आज की इस वीडियो में संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली है प्राकृतिक संख्याएं, इनको नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। तो वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं तथा अनंत तक होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, गिनती की संख्याएं। तो गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उदाहरण है 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक? अनंत तक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या निश्चित नहीं होती है। और यदि शून्य को भी इन प्राकृतिक संख्याओं में सम्मिलित किया जाए तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। दूसरी है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। वे संख्याएं जो शून्य से आरंभ होती हैं और अनंत तक होती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसका उदाहरण है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, अनंत तक। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है शून्य और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। इसके बाद है सम संख्याएं, इवन नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से पूरी बार विभाजित हो जाती है, अर्थात जिन संख्याओं में 2 का पूरी बार भाग जाता है सम संख्याएं कहलाती है। उदाहरण के लिए 2 4 6 8 10 12। सबसे छोटी सम संख्या है 2। सबसे छोटी सम संख्या 2 है और सबसे बड़ी संख्या सम संख्या निश्चित नहीं होती है। सबसे बड़ी सम संख्या निश्चित नहीं होती। सम संख्याओं की पहचान, जिन संख्याओं के इकाई अंक 0 2 4 6 8 हों वे सम संख्याएं कहलाती है। इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं। 2052 एक सम संख्या है क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 2 है। इसी प्रकार नेक्स्ट दे रखा है 1,52,078, 1,070, 2,126, 9,63,462 और 70,644 आदि सभी सम संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि इनके इकाई के अंक क्या है? 8 0 6 2 4। तो 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या 10 और सबसे बड़ी 98। इसके बाद विषम संख्याएं, इन्हें ऑड नंबर्स कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूरी बार विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती है। उदाहरण है 1 3 5 7 9 11 13 आदि। सबसे छोटी विषम संख्या 1 और सबसे बड़ी विषम संख्या निश्चित नहीं। सबसे छोटी 1 और सबसे बड़ी निश्चित नहीं। सबसे बड़ी विषम संख्या निश्चित नहीं। इसके बाद आए पूर्णांक संख्याएं, इनको इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक का मतलब है पूर्ण धन अंक, अर्थात पूरे अंक जो भिन्न दशमलव के रूप में न हो वो पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्णांक के प्रकार, पहला है धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक पूर्ण संख्याएं कहलाती है धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक कहलाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। इसके बाद इसके एग्जाम्पल हैं 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, अनंत तक। इसके बाद है ऋण पूर्णांक, इनको नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। ऋण 1 से अनंत तक की ऋण संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऋण पूर्णांक कहलाती है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 अप टू इनफाइनाइट, अनंत तक। माइनस अनंत तक बोलेंगे यहाँ पे, कहाँ तक? माइनस अनंत तक की जो संख्याएं हैं वो ऋण पूर्णांक। अब है उदासीन पूर्णांक। तो 0 एक उदासीन पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि 0 न तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। तो 0 से बाईं ओर और दाईं ओर, 0 से दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक और 0 से बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद है पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 1 4 9 16 25 36 आदि ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या के वर्ग हैं उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। मीन्स 1 को 2 बार गुणा करने पे 1 प्राप्त होता है। 4 जो है वो 2 को 2 बार गुणा करने पे प्राप्त होता है। ऐसे ही 9 क्या है? 3 का वर्ग। 16 क्या है? 4 का वर्ग। इसके बाद है पूर्ण घन संख्याएं, परफेक्ट क्यूब नंबर्स। 1 8 27 64 125 216 आदि ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या के घन हैं। घन का तात्पर्य है कि किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पे जो प्राप्त संख्या वो घन कहलाती है। तो 1 जो है 1 को 3 बार गुणा करने पे प्राप्त होते हैं। 8 2 को 3 बार गुणा करने पे प्राप्त होता है। 27 3 को 3 बार गुणा करने पे प्राप्त होती है। इसके बाद है अभाज्य संख्या, इसको प्राइम नंबर कहते हैं। जिस संख्या में स्वयं का व 1 का भाग जाए ऐसी संख्या, या ऐसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, 1 और स्वयं वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। 2 सबसे छोटी या सबसे पहली अभाज्य संख्या है और 2 के जो गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 1। यहाँ पे 2 के केवल 2 गुणनखंड है, एक स्वयं 2 और एक 1। तो 2 क्या है? पहली अभाज्य संख्या है। 2 क्या हुई? पहली अभाज्य संख्या। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। 1 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं और 1 का केवल 1 ही गुणनखंड है। ये इस शर्त को पूरा नहीं करता। अभाज्य संख्याएं हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 आदि। 3 का गुणनखंड 3 गुणा 1, 5 का 5 गुणा 1।
यहाँ पर 3 के केवल 2 गुणनखंड हैं, 3 और 1, 5 के 2 गुणनखंड हैं, 5 और 1, तो ये क्या है, अभाज्य संख्याएं। ऐसे ही 6 के गुणनखंड देखिए, 1 गुणा 6 और 6 बराबर 1 गुणा 2 गुणा 3, तो 6 के 1 2 3 6 सभी गुणनखंड है, तो ये 6 क्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। इसी प्रकार 9 देखिए, 9 के गुणनखंड 1 या 9, 1 3 और 9 है, तो 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती है, और 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं। इसके बाद भाज्य संख्या, इसको कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त भी किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, या ऐसी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, ये सारी क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं। जैसे अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, तो भाज्य के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। सह अभाज्य संख्याएं, इसे कोप्राइम नंबर्स कहते हैं। कम से कम ऐसी 2 अभाज्य संख्या जिनका मौ 100 1 हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। HCF, जैसे 2 3, इनका HCF क्या है, 1 है। 3 5, इनका HCF 1 है। 5 और 7, इनका HCF 1 है। 3 और 7, इनका HCF 1 है। तो ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद है परिमेय संख्याएं, इनको रेशनल नंबर कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात परिमेय संख्याएं P/Q ये भिन्न के रूप में लिखी जा सकती है, तथा इस भिन्न का हर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि किसी भिन्न का हर शून्य हो जाए तो उस भिन्न का मान अनंत हो जाता है। उदाहरण है 0 1 2 सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं, 3/4, 5/7, 3/17 आदि सारे क्या है, परिमेय संख्या है। 0 भी क्या है, परिमेय संख्या। क्यों है, इसे 0/1 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे P 0 है लेकिन Q 1 है। कोई भी पूर्णांक 5 है या 7 है, इनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। 4/0, अब यहाँ पे देखिए 4/0 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या का हर क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे 4 का हर शून्य है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं रहेगी। वर्गमूल 1 परिमेय है, वर्गमूल 2 अपरिमेय है, और वर्गमूल 3 अपरिमेय, वर्गमूल 4 परिमेय है, वर्गमूल 9 परिमेय है, वर्गमूल 16 परिमेय है। क्योंकि 4 का मान 2 आ जाता है, ये पूर्णांक संख्या है। 9 का 3 आ जाता है, पूर्णांक संख्या। इसके बाद है अपरिमेय संख्या, इनको इरेशनल नंबर्स कहते हैं। वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, या ये संख्याएं मुख्यतः वर्गमूल के अंदर लिखी जाती है, इनका मान पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त नहीं होता है। जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 8, वर्गमूल 10, वर्गमूल 11, ये सारी क्या है, अपरिमेय संख्याएं। इसके बाद वास्तविक संख्याएं, इसको रियल नंबर्स कहते हैं। वे संख्याएं जिनका वर्ग सदैव धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक, पूर्ण, सम, विषम, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, पूर्णांक संख्याएं, ये सारी क्या होती है, रियल नंबर्स होती है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। अर्थात इन संख्याओं के वर्ग हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं, इसलिए वास्तविक संख्याएं हैं। जैसे वर्गमूल 2, इसका वर्ग क्या होता है, 2 होता है। -√3 एक अपरिमेय संख्या है, और इसका वर्ग -√3 इंटू -√3 बराबर 3, ये हमेशा पॉजिटिव है। ऋण पूर्णांक है, ऋण 1 गुणा ऋण 1 प्लस धन 1, हमेशा इनका वर्ग क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए ये क्या है, वास्तविक संख्या है। इसके बाद है इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं। वे संख्याएं जिनका वर्ग सदैव क्या होता है, ऋणात्मक होता है, काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। ऐसी संख्याओं में जो ऋण चिन्ह होता है वर्गमूल के अंदर होता है। जैसे वर्गमूल ऋण 1 एक काल्पनिक संख्या है। क्यों? क्योंकि वर्गमूल ऋण 1 गुणा वर्गमूल ऋण 1 बराबर क्या होता है, ऋण 1 होता है। अर्थात इनका वर्ग क्या है, ऋणात्मक है। तो जिनका वर्ग ऋणात्मक होगा वो काल्पनिक संख्याएं होती है। वर्गमूल ऋण 1 को आइटा से भी इंडिकेट करते हैं, आइटा भी कहते हैं। और इसी प्रकार वर्गमूल ऋण 4 गुणा वर्गमूल ऋण 4 बराबर क्या होगा, ऋण 16। ऐसे ही वर्गमूल ऋण 7 गुणा वर्गमूल ऋण 7 बराबर क्या होगा, ऋण 7। धन्यवाद। तो ये थी आज की वीडियो, पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट